कल्पना कीजिए, एक ही परिवार की 7 बहुएँ और महिलाएँ कार में सवार हैं। हँसी-खुशी का माहौल है, मकर संक्रांति का त्योहार है और अचानक एक जोरदार धमाका होता है। अगले ही पल वो कार लोहे का एक ढेर बन जाती है और उसमें सवार 7 ज़िंदगियाँ हमेशा के लिए खामोश हो जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह काँप जाएगी। ये खबर किसी फिल्म का हिस्सा नहीं बल्कि एक कड़वा सच है जो राजस्थान के सीकर में घटित हुआ। नमस्ते, मैं हूँ असली और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। ये भयानक हादसा बुधवार की शाम करीब 4 बजे जयपुर बीकानेर हाईवे पर फतेहपुर के पास हुआ। मरने वालों में एक ही परिवार के 7 महिलाएं शामिल थीं। ये परिवार एक अंत्येष्टि में शामिल होने के बाद वापस लौट रहा था। परिवार के पास अपनी गाड़ियां भी थी, लेकिन महिलाओं को कोई असुविधा ना हो, उन्हें पुरुषों के साथ टाइट होकर ना बैठना पड़े, इसलिए परिवार ने एक अलग कार बुक की, उसकी व्यवस्था की और एक ड्राइवर भी किराए पर लिया गया। लेकिन हादसे की भयावता देखिए, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि जिस वक्त ये टक्कर हुई, परिवार के पुरुष दूसरी गाड़ी में ठीक पीछे चल रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे से महज 2 मिनट पहले ही महिलाओं वाली कार ने पुरुषों की गाड़ी को ओवरटेक किया था। पुरुषों ने अपनी आंखों के सामने अपनी मां, अपनी पत्नियों और अपनी भाभियों को मौत के आगोश में खुद जाते हुए देखा। सोचिए कितना भयावह मंजर रहा होगा। हादसा इतना भीषण था कि कार का कचूमर निकल गया। जब टक्कर हुई तो वहां चीख पुकार मच गई। मोहिनी देवी के बेटे ललित, जो पीछे वाली गाड़ी चला रहे थे, बदहवास होकर अपनी कार से उतरे और उस मलबे में तब्दील हो चुकी कार की तरफ दौड़ पड़े। अचानक उनके कांपते हाथों ने अपनी मां और परिवार की बाकी महिलाओं के खून से सने शवों को बाहर निकाला। किसी तरह वहां मौजूद हर शख्स की आंखें ये मंजर देखकर नम हो चुकी थी। सब घबराए हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हौसला बढ़ाया, सबको निकाला। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी, काल अपना काम कर चुका था। अब सवाल उठता है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। शुरुआती जानकारी के अनुसार ये ट्रक और कार की आमने सामने की भिड़ंत थी। पुलिस इस बात की जांच कर रही है क्या ये ओवरटेक करने की कोशिश में हुआ या फिर ट्रक की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी। गलती किसकी थी वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन 7 जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। इस सच को कोई नहीं बदल सकता। ड्राइवर वसीम समेत 2 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। क्षेत्र सीकर में कल ये सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के जो 8 महिला सदस्य उसमें सवार थे, जिसमें 7 की मृत्यु हुई थी। उनमें से आज 3 जो मृतकाएँ हैं उनका पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार की सुपुर्द कर दी गई है। शेष जो 4 मृतकाएँ हैं उनके पुरुष सदस्य जो रिश्तेदार हैं वो दुबई में रहते हैं, जो आज सायकाल तक फतेहपुर आ जाएंगे। उसके पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर उनकी मृत शरीर उन्हें सुपुर्द की जाएगी। अभी आज 2 जो फतेहपुर जो है 2 मृतक महिलाओं का पोस्टमार्टम करवाया गया है और जयपुर एसएमएस एक मृतक महिला का पोस्टमार्टम करवाया जाकर लाश सुपुर्द की गई है। इस घटना ने पूरे पीड़ित परिवार को सन्न कर दिया है। मकर संक्रांति की खुशियां मातम में बदल चुकी हैं। गांव के लोग दबे स्वर में बस यही कहते हैं कि काश सभी महिलाओं को एक ही गाड़ी में न बिठाया गया होता। जिस घर में कल तक महिलाओं की हंसी और चहल पहल थी, खुशियां थी, घर में रौनक थी, घर में लक्ष्मी थी, वहां आज सिर्फ खौफनाक खामोशी है। विधायक हाकम अली खान और कई स्थानीय नेता मौके पर पहुंच रहे हैं, लेकिन किसी के पास भी इस परिवार के दर्द का कोई मरहम नहीं है। हरसावा के पास हमारे यहाँ फतेहपुर के एक ही परिवार के लोगों का एक्सीडेंट हुआ था। वही शोक संपन्न में ही जाकर आए थे लक्ष्मणगढ़। आने के टाइम एक गाड़ी ट्रक से टकरा गई थी, उसमें एक ही परिवार के 7 महीने का देहांत हो गया। बड़ी हृदय विदारक घटना है। पूरा फतेहपुर, पूरा हंसपुर क्षेत्र, पूरा शहर और सब गाँव शोक की लहर में है कि एक साथ एक परिवार के साथ भारी भरी विपदा आई है। पूरा शहर इस परिवार के साथ है कि भगवान ईश्वर इनको इस दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जो का देहांत है उनको भगवान अपने चरणों में सर्वनाश करे।
ये सड़क हादसा हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर करता है कि सड़क पर एक छोटी सी चूक या तेज रफ्तार कैसे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ सकती है। एक ही पल में माँ की ममता, बेटी की मुस्कान और 7 घरों की गृहस्थी पूरी तरह से खत्म हो गई। दोस्तों, हमारी भी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। जब भी आप सड़क पर चलें, बहुत सावधान रहें दोस्तों, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। सूचना पर बता दें कि सीकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो है तेजपाल सिंह, वो भी मौके पर पहुंचे, तो वहीं फतेहपुर डिप्टी अरविंद कुमार और थाना अधिकारी महेंद्र कुमार मीणा भी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर और अस्पताल में पहुंचे। वहीं जो है सूचना मिलने पर फतेहपुर विधायक हाकम अली खां वो भी मौके पर पहुंचे हैं और जो गंभीर घायल थे उनके बारे में जानकारी जुटाई है। फिलहाल जो है पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार।